नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क। थैंक यू सो मच। एंड अवार्ड्स जो है वो एप्रिसिएशन है, और जब एप्रिसिएशन मिलता है किसी को तो बहुत खुशी होती है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतने सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं बैक टू बैक, और अभी फिल्म नॉमिनेशंस में है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, सो आई एम हैप्पी। बहुत खुश हूँ मैं। ऐसे सुनने में कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ कहना चाहेंगे आप? या बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है, और मैं हमारी जो ज़मीन है वहाँ पे मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ। बिकॉज आई एम फ्रॉम डॉक्टर्स फैमिली, सो मैंने देखा है कि लाइक केमिकल यूज़ से लोगों को कितनी बीमारियाँ हो रही है, कितनी परेशानी है। सो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे खाने में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतनी बीमारियाँ आ रही हैं आज। सो पुराने लोग जो थे उनकी नॉर्मल एज जो है वो हमारी जो आज की जो एज है उससे ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये डिफरेंस कहाँ पे आया? ये डिफरेंस आया बिकॉज हमारे खाने पीने में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि जब से ये केमिकल का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है हमारे खाने पीने की चीज़ों में, तब से हम ज़्यादा बीमार रहने लगे। सो या वो लेट मी कंप्लीट दैट। सो मुझे लगा खाने पीने की चीज़ों में जब से ये केमिकल इस्तेमाल हो रहा है तब से ये प्रॉब्लम्स आनी ज़्यादा शुरू हुई है। तो इसका बेस्ट वे कि हम पुराने लोग जो थे वो केमिकल का यूज़ नहीं करते थे, इतना फर्टिलाइज़र नहीं डालते थे, वो नेचुरल खाद का इस्तेमाल करते थे। गोबर की खाद जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज़ होती है। तो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो सब्जियां और भाजी और चावल जो खेती की जाती थी, तो वो कॉन्सेप्ट अभी अवेयरनेस आई लोगों में, तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और ऑर्गेनिक फार्मिंग मैं बहुत ज़ोर शोर से कर रहा हूँ। मैंने जितना भी काम किया है बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से और बहुत मन लगा के किया है। तो मेरे लिए बोलना मुश्किल है कि कौन सा काम मेरा बहुत अच्छा है। मुझे लगता है मेरे सब काम बहुत अच्छे हैं, और अब ये ऑडियंस को डिसाइड करना है कि उनको कौन सा मेरा काम सबसे अच्छा लगा। आगे आप किस तरह के और प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं? यस, मैं थोड़ा सा चूजी हूँ काम को लेके। तो मुझे उन सब तरह के कैरेक्टर्स को प्ले करने में मज़ा आता है जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, करने में थोड़ा सा मुझे मज़ा आए, और थोड़ा सा टफ हो, थोड़ा सा आउट ऑफ लाइक ऑर्डिनरी कैरेक्टर हो। तो वो सब कैरेक्टर्स करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और
वैसे कैरेक्टर्स की मैं तलाश में हूँ, और आगे जो मेरी फिल्में आ रही है वो उसी तरह के डिफरेंट शेड्स आपको मेरे दिखाई देंगे। जी, किस तरह के रोल में हम आपको, आपके फैंस आपको देख सकते हैं आगे आने वाली फिल्मों में, सॉन्ग में? या किस टाइप की ऑडियंस मुझे पसंद करेगी, आप ये सवाल पूछ रहे हैं शायद, राइट? तो मेरा सब कैरेक्टर सब अलग अलग है। लाइक अभी मैं किसी पर्टिकुलर आई एम जस्ट लवर बॉय, एंड समवेयर आई एम just fighting for particular cause, and somewhere I'm just playing as a military person, somewhere I'm playing as a policeman, और so different states हैं। so एक अलग तरह का आपको नया नया फेस देखने को मिलेगा, और उसमें मुझे मज़ा भी आता है। लाइक एक कैरेक्टर बार बार रिपीट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सर एक फॉर द वर्ल्ड जो आपकी जो शॉर्ट फिल्म आई है सर, इसमें आपको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं सर। अगर राष्ट्रीय लेवल की बात की जाए या इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो सर इस पे आपके क्या विचार है? फॉर मी फॉर द वर्ल्ड फिल्म जो आ रही है वो ये इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, और उसी तरह से चंद्रशेखर राज जी ने फिल्म को शूट किया है, वैसे ही उन्होंने डायरेक्ट किया है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत मज़ा आया मुझे फिल्म में काम करके, और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म पूरी दुनिया तक जाए, सब लोग देखें और इससे इंस्पायर हो, बिकॉज़ ये ज़रूरत है हर फैमिली की, हर परिवार की, हर समुदाय की और हर कंट्री की। अगर इसमें थोड़ा भी कहीं लोगों ने इस फिल्म को सीरियसली लिया तो शायद हम देश को बदल सकते हैं। सर एक इसमें आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो प्रधानमंत्री जी का जो एक मैसेज है आपने इस फिल्म के माध्यम से दिया है कि बेटियों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो सर इसके बारे में आपके क्या कहना है? देखो, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा। डेफिनेटली हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अनाउंसमेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये फिल्म भी कहीं ना कहीं वैसी है कि बेटी पे ध्यान दिया जाना चाहिए और बेटियों को ज़्यादा एडुकेट करना चाहिए। तो एजुकेशन के लिए ये फिल्म है, और सभी कंट्री में है ये चीज़ें। सो मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी और किसी के लिए ये फिल्म नहीं बनी है। वैसे ये फिल्म सबके लिए बनी है, सब एक आम आदमी के लिए बनी है, एक हर फैमिली के लिए फिल्म बनी है, और मैं समझता हूँ इसको देख के लोग बहुत इंस्पायर होंगे। अब तक आपने जितने भी फिल्मों में काम किया, आपको सबसे चैलेंजिंग कौन सा रोल लगा? मुझे चैलेंजिंग लगा आलिया बासु गायब है, जो मेरी फिल्म आने वाली है। उसमें मैंने एक किडनैपर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस फिल्म का, तो वो जो मैंने फील किया कि किडनैपिंग करना कितना मुश्किल काम है, और जो मैं उसको फील करते गया तो मैं सो नहीं पाया था लास्ट के 7-8 डेज़, और मुझे वो बेचैनी और अनईजीनेस और रात को नींद नहीं आना, वो साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे कि मैं इतना कैरेक्टर के अंदर था। सो मुझे लगा कि बहुत चैलेंजिंग है। फिर जैसे हमने फिल्म को कंप्लीट किया उसके बाद मैं वैकेशन पे गया और मैं थोड़ा उससे बाहर निकला। सो ज़्यादा डीप चले जाते हैं कैरेक्टर में, तो शायद ऐसा एक्टर्स के साथ होता है। जाते जाते अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि खुश रहो, अच्छा काम करो, सबकी हेल्प करो, और सबसे ज़रूरी है कि ज़िंदगी में जो भी आपके सपने हैं बस उस पर कंसिस्टेंटली आप काम करो। कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सर अभी हम दोबारा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आना चाहेंगे सर आपने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की है सर, लगभग आपने जैसा कि देखा गया आपने 60 एकड़ ज़मीन पर जो आपका फार्म हाउस है वहाँ आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, तो लगभग सर आपने किस प्रकार के वहाँ पेड़ लगाए हैं, और आप उससे सर जो हमारे जो कृषक है जो किसान है उनको क्या मैसेज आपकी ओर से जाना चाहिए सर? ये सॉइल पे डिपेंड करता है कि ये जो महाराष्ट्र की सॉइल है जो बॉम्बे के नज़दीक है, वहाँ पे मैंगो और काजू की खेती ज़्यादा होती है, तो मैंने यहाँ की जो सॉइल के हिसाब से मैंने वही प्लांटेशन किया है। और ऑर्गेनिक थोड़ा सा रिजल्ट कम आता है ऑर्गेनिक का, क्योंकि थोड़ा स्लो प्रोसेस है और लोग इतना इंतज़ार नहीं करते, केमिकल और सबसे फास्ट ग्रो होता है। सो मैं तो सबसे ये कहूँगा कि हमें फ्यूचर देखना चाहिए, लोगों की हेल्थ को देखना चाहिए और ऑर्गेनिक को अपनाना चाहिए। सर रासायनिक उर्वरक जो हम उपयोग करते हैं या किसान उपयोग करते हैं, पैदावार उनकी अच्छी होती है, वहीं ऑर्गेनिक में पैदावार कम होती है, तो इसके लिए क्या सुझाव है आपका? देखो, पैदावार पहले कम होती थी, तब भी हम खाते थे, सप्लाई प्रॉपर थी, सुखी रहते थे। अभी हमने पैदावार ज़्यादा करके
क्या किया हमने, बीमारियां ली ना। तो मैं चाहता हूं कि पैदावार ज़्यादा का ध्यान नहीं दें और शुद्धता पे ध्यान दें, प्योरिटी पे ध्यान दें और ऑर्गेनिक को समझें और उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो सर यहाँ पे जैसे कि आप प्रकृति प्रेमी हैं, आपने जैसा कि देखा गया आपके फैंस भी आपको जो फॉलो करने वाले हैं, आप अपना जो ज़्यादा टाइम अपना फार्म हाउस में लगाते हैं और अभी क्या बरसात का समय है, आप काफ़ी पेड़ भी आपने खुद भी अपने हाथों से लगाए हैं। तो सर इसके बारे में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, जो पर्यावरण है प्रदूषित हो रहा है, तो उसके बारे में आपके क्या कहना है? मैंने मियावाकी कॉन्सेप्ट से एक आर्टिफिशियल, नॉट आर्टिफिशियल, मियावाकी इज़ अ कॉन्सेप्ट टू प्लांट द ट्रीज़। सो मैंने एक मियावाकी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है और उससे मैंने एक पूरा एक फॉरेस्ट क्रिएट किया है। फॉरेस्ट इन द सेंस लाइक 22,000 मैंने ट्रीज़ प्लांट किए हैं ऑल ओवर माई लैंड इन लोनावला एज वेल, वाड़ा डिस्ट्रिक्ट पालघर। सो वहाँ पे और ये मियावाकी से क्या होता है, फास्ट ग्रो करते हैं ट्रीज़, उसका एक कॉन्सेप्ट है प्लांटिंग का। तो वो अच्छा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये आपने सही कहा कि लोग पेड़ काट रहे हैं, तो मुझे नेचर बहुत पसंद है, इसलिए मैं पेड़ लगा रहा हूँ। सबको लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी तो एक एक्सपायरी डेट है, लेकिन ये जो प्लांट हमने जो लगाया है तो वो हमसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने वाला है इस दुनिया में, इस धरती पे। तो हमें तो एक सर्टेन टाइम के बाद चले जाना है, बट प्लांट तो हमारे लगाए हुए हमेशा के लिए रहेंगे। तो अभी आने वाला जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपको फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिसकी आप वर्किंग कर रहे हैं? बस मैंने बोला कि आप कंसिस्टेंटली आप काम करते रहो और अपने जो सपने हैं, अपने जो इरादे हैं और आपने जो सोचा है ज़िंदगी में जो बनना है, बस उसके लिए आप मेहनत करते रहो। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और खुश रहो, अपने काम को एंजॉय करो। थैंक यू। तो हम बात सर आरपीएल ग्रुप से करेंगे। सर आपका क्या मोटिव है और आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर? हम आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये बरसों से कर रहे हैं, मेरे फादर के टाइम से कर रहे हैं। और नशा मुक्त भारत मेरे फादर का प्रण था कि पूरे देश को नशा मुक्त करना है। तो हम गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला, शहर, छोटे-छोटे गांव में हम लोग इसके कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को नशा मुक्त करने का मेडिसिन भी देते हैं और उनको योगा, ज्ञान, उसके बारे में सब चीज़ें बताते हैं। सर अभी आपका कहाँ भी कैंप लग रहा है सर? अभी जैसा कि काफ़ी न्यूज़ में भी आपका नाम देखा जाता है कि आपका जो ग्रुप है पूरे देश भर के हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। तो आरएपीएल ग्रुप का जो फ्री आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप है सर, उसमें आप किन लोगों को मेडिसिन दे रहे हैं? आपका मुख्य उद्देश्य क्या है सर, उसके बारे में बताएं। हम तो सभी को दवा दे रहे हैं, जो भी नशे से पीड़ित है, चाहे वो गांव से है, चाहे वो शहर से है, बस वो नशा पीड़ित है, नशे में डूबा हुआ है, तो फिर वो कहीं से भी है। और अभी नॉर्थ इंडिया में और साउथ में ज़्यादा चल रहा है हमारा। मुंबई से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो नशे के ऊपर वहाँ काम कर रहे हैं। ये नशा मुक्ति के लिए आपको किसने मोटिवेट किया? कौन-कौन आपके साथ जुड़ा हुआ है? नशा मुक्ति के लिए मोटिवेट तो हमारे पिताजी ने किया था, तो शुरुआत उनकी की भी है, लेकिन अब आप पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। मेरे भाई हैं 2, MD चौबदार, सलीम दीवान, और फिर हमारा पूरी टीम राजस्थान औषधालय की करीब 1000 लोगों की टीम है, तो वो जुड़ी भी है। अब तक कितने लोग नशा मुक्त हो चुके हैं आपके? करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग अब तक नशा मुक्त हो चुके हैं। क्या प्रोसेस होता है सर इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे? प्रोसेस ये होता है कि हम उसकी काउंसलिंग भी करते हैं और उसके अलावा हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो पेशेंट को बता के और बिना बताए दोनों तरीके से दी जा सकती है और उससे वो नशा मुक्त हो जाता है। किस टाइप का नशा? सिगरेट, शराब, क्या? शराब, गुटखा, सिगरेट, उसके अलावा अफीम, गांजा, भांग, चरस, किसी भी तरह का नशा कोई भी हो, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। राजनीति का भी नशा उतरता है? राजनीति का नशा नहीं उतरता सर, वो नशा बने रहना चाहिए। आजकल गरमाया हुआ है राजनीति। जी बिल्कुल गरमाया हुआ है और उसको गरमाए रहने देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है दोनों साइड से लोग एक्टिव रहते हैं। सर हम सीधा अगर आपके ग्रुप पे बात करें सर, अभी आपका ग्रुप पूरे देश में काम कर रहा है सर, इसके साथ साथ सर आप कई विदेशों में भी आप काम कर रहे हैं, विदेशों में क्या आपकी मेडिसिन है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग करीब 25-26 कंट्री में आयुर्वेदिक मेडिसिन के सप्लायर हैं और हमारी कंपनी वहाँ काम कर रही है और सभी तरह की मेडिसिन देती है वहाँ। नशा मुक्ति के अलावा भी हमारे करीब 300-400 के करीब प्रोडक्ट है, तो जो हम लोग वहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सप्लाई करते हैं।
सर आप सामाजिक कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हो और आप समाज को एक नई दिशा से जोड़ने का काम कर रहे हो। तो सर अभी आप वैसे मारवाड़ से आते हो सर, तो अभी आप मारवाड़ में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो और आपके जो पिताजी थे उनके जो सपने हैं उनको आप पूरा कर रहे हो। तो सर आप उस पर क्या आपके ख्याल है, आपके क्या विचार है? देखिए ऐसा है, एक कहावत है, जहाँ न जाए गाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। तो हम गांव गली गली मोहल्ला मोहल्ला काम कर रहे हैं और पिताजी का एक प्रण था और उसी प्रण को पूरा करने में लगे हैं, नशा मुक्त भारत। अब काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हैं हम लोग, हमारे राजस्थान मुस्लिम समाज है, राजस्थान सम्मेलन है, और मारवाड़ी समाज है, मारवाड़ी सम्मेलन है, सबके साथ जुड़ते हैं और जहाँ भी जिस शहर में भी जाते हैं वहाँ की एनजीओज को साथ में लेते हैं, उनके साथ जुड़ के काम करते हैं। इसके साथ ही आपका एक प्रोडक्शन हाउस भी है सर, पिक्चर के नाम से। सर अभी कौन से प्रोजेक्ट पे आपका काम चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारी 2 फिल्म रेडी है और 2-3 फिल्मों पे अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, बाकी 2 फिल्म रेडी है, बस रिलीज पर है। तो सर आज बर्थडे है आपका, तो क्या मैसेज अपने प्रशंसकों को देना चाहेंगे सर? बस वही हमारे पिताजी का प्रण, नशा मुक्त भारत, वो भी मेरा ही प्रण है कि सबसे पहले नशा छोड़े और जीवन मोड़े। आज इस जन्मदिन पर कुछ खास ऑफर या कुछ इस तरीके का? ऑफर ये है कि एक पेशेंट आए तो एक पेशेंट साथ में लेके आए और वो ठीक होके जाए। अच्छा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जन्मदिन है सर का। सबसे पहले भाई साहब को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और दूसरा ये कि पूरे परिवार का सपना है कि पूरा देश नशा मुक्त हो, रोग मुक्त हो, बस उसी पे हम काम कर रहे हैं। पूरी टीम है और पूरी टीम के साथ पूरे देश के करीब 60,000 डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, जो अपने तालुका, शहर, गांव, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज अपने अपने नशा मुक्ति के अंदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर चला रहे हैं। उनके साथ हम काम कर रहे हैं और आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है कि आज भाई साहब का बर्थडे भी है और आज हमने एक नया स्कीम भी लॉन्च किया। आपने जैसे स्कीम का जिक्र किया, स्कीम भी लॉन्च किया है, तो इट्स ऑल वेरी नाइस एंड वेरी गुड। हमारा देश यूथ कहा जाता है और ज़्यादातर यूथ नशे के उसमें लिप्त हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस? बिल्कुल नशे में लिप्त है यूथ और सही डायरेक्शन की ज़रूरत है सबको। फैमिली से मिलता है ये और फिर अगर फैमिली से अगर सुधार नहीं हो पाता है तो उसके बाद हमारी मेडिसिन है, वो अगर आप देंगे तो डेफिनेटली उसको शराब, गुटखा, जो भी नशा करता है उसको छोड़ना ही है। सर अभी देश में क्या है सर, कोरोना के बाद आर्थिक हालात बहुत मतलब नाजुक है, तो सर आपकी जो मेडिसिन है क्या उन गरीब लोगों तक पहुंचेगी, निःशुल्क पहुंचेगी जो पिछड़े हुए हैं सर? बिल्कुल पहुंचेगी, बिकॉज हमारी कंपनी जो है सभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं पूरे इंडिया में उनके क्लिनिक्स पे एवरी मंथ एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें अराउंड 100 पेशेंट्स को फ्री दवा दी जाती है। तो 100 पेशेंट को हम एक डॉक्टर क्लिनिक पे एक गांव या तालुका में हम फ्री दवा बांटते हैं, जिससे गरीब लोग जो दवाई नहीं खरीद पाते, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग वहाँ से दवा लेते हैं और उसका लाभ पाते हैं और वो नशा मुक्त होते हैं। सर आपका कितना टारगेट है, कितने लोगों तक आप फ्री जो मेडिसिन पहुँचाना चाहते हैं सर? अभी 2022 में हम चाहते हैं कि करीब 6 करोड़ लोगों को हम लोग दवाइयाँ बांटें। सर अभी एक आपके ग्रुप का एक डॉक्टर्स मीट भी अभी चल रहा है सर, उसके पीछे क्या आपका उद्देश्य है सर, थोड़ा बताएं। अवेयरनेस है लोगों का और दूसरा उसका सबसे बड़ा जो टारगेट ये है कि कोरोना काल में हमारे देश में जो डॉक्टरों ने जो भूमिका निभाई है और उस भूमिका में सबसे अहम अगर योगदान रहा है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे थे और इतने बिल पे नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने उनको दवा दी, उनके घर पे ट्रीटमेंट दिया। उन सभी डॉक्टर्स को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, और डॉक्टर सम्मान समारोह पूरे देश भर में चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट वाइज उन सभी डॉक्टर्स को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान पे खेल के लोगों की जिंदगियाँ दी थी। अब तक सर कितने डिस्ट्रिक्ट में DSS आपका भी कंप्लीट हो चुका है सर, उसके बारे में? यस, हमारा अराउंड 230 डिस्ट्रिक्ट्स में डॉक्टर सम्मान समारोह हो चुका है और 2022 दिसंबर तक हम लोग अप्रोक्सीमेटली 500 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे। सर कैंसर जैसे भयानक बीमारी से लड़ने के लिए राजस्थान आयुर्वेद में कुछ इलाज संभव है? जी, पिताजी ये कैंसर के ऊपर एक मेडिसिन बना रहे थे और काफ़ी हद तक मेडिसिन उन्होंने बनाई है। हमने 3 टाइप की मेडिसिन अब तक कैंसर के लिए बनाई है, जिसमें 2 अभी मार्केट में है और 1 आने वाली है और काफ़ी कारगर है। कैंसर फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज पर बहुत अच्छी कारगर है। कितनी महंगी दवाई रहती है? ज़्यादा महंगी नहीं है,
बहुत सस्ती दवा, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं, अफोर्डेबल है। और फिर हम लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गरीब पेशेंट आ गया तो वो बिना दवाई के जाएगा, दवा तो दे के ही भेजेंगे उसको। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो इस फैमिली से ऐसा जुड़ गया हूँ कि मैं क्या बताऊँ, खून का रिश्ता ना हो बट जज्बातों का रिश्ता है। और ये मेरे कोई बड़े भाई नहीं है, मैं घर में बड़ा हूँ, तो ये अब मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तो आज इनका बर्थडे और इनकी खुशी, इनका टारगेट, जो ये अच्छा काम कर रहे हो सर आँखों पर, और बहुत उन्नति दे। सर आपको कैसा लगता है ऐसे परिवार से आप जुड़े हुए हो जो पूरे देश में गरीबों के कल्याण की बात कर रहे हो, तो आपको कैसा फील होता है सर? मतलब इंग्लिश में उसको गूज बम्प्स बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं रोंगटे खड़े होना। तो एकदम ऐसा लगता है कि आजकल भी लोग हैं जो इतना सोच रहे हैं। हम लोग कुत्ते बिल्लियाँ पाल रहे हैं, हम लोग इंसानों को पालें, जो आज भाई साहब ने मुझसे सुबह भी बात की। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये परिवार जो कर रहा है ना, वो एकदम सराहनीय है। इसका मुझे और कोई नहीं दिखता है जो अगल बार हो सकता है लोग कर रहे हैं। मैं अपने तरफ से बस इतना कहना चाहूँगा कि ये ऐसे अभिन्न परिवार से मिल के और जुड़ के जितना आनंद मुझे मिलता है, आई एम श्योर सब लोगों को मिलता होगा, आप लोग जैसे लोग जो उनके साथ काम करते हैं। सर एक सवाल सर सीधा आपसे भी है सर, आपकी दीवान फैमिली ने सर यहाँ मुंबई में 20 से 50 के करीब जैसा कि देखा गया है बच्चों को अडॉप्ट कर रखा है, तो सर उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? देखिए ऐसा है, ये शुरुआत है, आगे और अडॉप्ट करने हैं। मैं आज सुबह इनको बता रहा था कि कंट्री में लोग अच्छे अच्छे घोड़े पाल रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे पेट्स पाल रहे हैं। जब तक कंट्री सक्षम नहीं हो जाती तब तक हम लोग एक दूसरे के इंसान पाल लें, और बच्चे अडॉप्ट किए हुए उनकी फुल एजुकेशन हमारी रहेगी। एजुकेशन, फूड एंड लिविंग, उसका रहना खाना जीना सब कुछ हमारे साथ रहेगा। जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो शादियां करें, आगे बढ़े। तो सर इसको कौन से फाउंडेशन से आपने जोड़ा है? डॉक्टर सलाउद्दीन चौधरी फाउंडेशन से इनको जोड़ा है। डेडी के नाम से फाउंडेशन है, डॉक्टर सलाउद्दीन चौधरी फाउंडेशन। उससे उसी फाउंडेशन के अंतर्गत ये सब काम हो रहा है, और आगे भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो ये फाउंडेशन करेगी, और जो टाइम पे हम डेफिनेटली अनाउंस करेंगे। आगे की यूनिवर्सिटी का प्लान है बच्चों के लिए, मेडिकल कॉलेज का प्लान है, जिसके अंदर सभी तरह के बच्चे, जो भी बच्चे जो सक्षम है, जो पैसे के अभाव में एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, उनकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।